हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट बेसिक आइडिया ऑफ फेजर डायग्राम या बेसिक ऑफ सिंक्रोनस मशीन मॉडल। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे किस तरह का हम रोटर यूज़ कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल रोटर यूज़ कर रहे हैं। ओके, सिलिंड्रिकल रोटर यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम कंडक्टर्स प्लेस किए हैं। अब देखो, कंडक्टर का पोजीशन देख लो, कुछ कंडक्टर अंदर की साइड है और कुछ कंडक्टर मतलब करंट कहाँ जा रहा है, अंदर के साइड जा रहा है और कुछ कंडक्टर में बाहर के साइड जा रहा है। जो इन दोनों कंडक्टर का जो डायरेक्शन है उसके बीच के एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ फील्ड कहते हैं। क्योंकि अगर सपोज़ करो यहाँ पे कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहे हैं, अगर तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इसमें फ्लक्स कैसे बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, राइट। और यहाँ पे तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो करंट फ्लक्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। यानी कि फील्ड का डायरेक्शन किधर बनेगा, ये फील्ड इस तरफ से बनेगा और इस तरफ से इन करेगा। ओके, तो ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, ये साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा ना। यहाँ पे सिलिंड्रिकल रोटर क्या कर रहा है, ये एक कांस्टेंट एमएमएफ बना रहा है। ओके, ये सिलिंड्रिकल रोटर जो है वो कांस्टेंट एमएमएफ बना रहा है, जो ये नहीं डिपेंड करता है रोटर का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में रोटर रहे, इस डायरेक्शन में भी रहेगा तो वो उतना ही एमएमएफ बनाएगा, इस डायरेक्शन में भी रहेगा उतना ही एमएमएफ बनाएगा, इस डायरेक्शन में भी रहेगा तो उतना ही एमएमएफ क्रिएट करेगा। ओके, इस पॉइंट से, इस सेक्शन से उतना ही एमएमएफ वो क्रिएट करेगा। नाउ अब रोटर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग दिए हैं। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या करेगा, साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ वेव क्रिएट करेगा स्पेस में, जो ओमेगा एस से रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, इसको ऐसे समझो, हम दो पॉइंट यहाँ बोल रहे हैं। सबसे पहले सिलिंड्रिकल रोटर कांस्टेंट एमएमएफ क्रिएट करता है, राइट। कांस्टेंट एमएमएफ वेव बनाता है जो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। ओके, इसलिए इसको मॉडल करना बहुत आसान होता है हमारे लिए। तो सिलिंड्रिकल रोटर कांस्टेंट एमएमएफ क्रिएट कर रहा है। ओके, और सेकंड में हम बोल रहे हैं इस रोटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का यूज़ कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का यूज़ कर रहे हैं, ओके, विच प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ। ओके, ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ वेव क्रिएट कर रहा है इन स्पेस एट सिंक्रोनस स्पीड ओमेगा एस रेडियन इलेक्ट्रिकल पर सेकेंड। ओके, अलॉन्ग विथ रोटर। तो देखो, यहाँ पे हम दो चीज़ बोल रहे हैं। सबसे पहला कि एमएमएफ वेव जो है वो मेरा कांस्टेंट है, और दूसरा में हम बोल रहे हैं रोटर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग विच प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ इन स्पेस विच प्रोड्यूस, सॉरी यहाँ पे एक टर्म छूट गया, which produce sinusoidally डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ। तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल रोटर को हम बोल रहे हैं कांस्टेंट एमएमएफ भी क्रिएट कर रहा है, और रोटर जो है वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ भी क्रिएट कर रहा है। तो साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ का मतलब क्या है, ये कहाँ पे क्रिएट कर रहा है, स्पेस में। ये जब रोटर रोटेट हो रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट हो रहा है, तो ये साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ भी क्रिएट कर रहा है। अब देखो, इसको ऐसे समझो, हम लोग सब लोग टेबल फ़ैन देखे हैं बचपन में। सपोज़ करो टेबल फ़ैन का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ से वो पंखा हवा खींचता है और यहाँ से फेंकता है, राइट। और ये पंखा का ब्लेड है जो एक फोर्स लगा रहा है, इधर से हवा खींच रहा है और इधर से भेज रहा है। तो सपोज़ करो तुम कोई भी पोजीशन पे खड़े रहो, ओके, और ये टेबल फ़ैन जो है वो 360 डिग्री रोटेट करता है। तो तुम किसी भी पोजीशन पे तुम खड़े रहो, तुम एक पोजीशन पे कांस्टेंट रहो। अब
ये फ़ैन जब रोटेट होगा तो कभी तुमको हवा लगेगा, कभी तुमको हवा नहीं लगेगा, कभी तुमको उल्टा डायरेक्शन में ये एयर जो है उल्टा डायरेक्शन में तुम्हारी तरफ ब्लो करेगा, कभी तुम्हारी तरफ डायरेक्शन में ब्लो करेगा, राइट। अगर ये पंखा उल्टा हो जाए तो उल्टा डायरेक्शन में एयर ब्लो करेगा, फिर जब पंखा तुम्हारे सामने से हट जाए तब तुम एयर नहीं फील करोगे। तो यहाँ पे जो पंखा फोर्स लगा रहा है वो है एमएमएफ। तो कभी तुम्हारे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, कभी तुम्हारे डायरेक्शन में नहीं है, कभी तुम्हारे डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगा रहा है। तो देखा जाए तो ये एक साइनसॉइडल, कभी तुम पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है, कभी तुम पे मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है, कभी तुम पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, कभी तुम पे उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, कभी तुम पे फोर्स नहीं लगा रहा है। तो ये किस तरह से साइनसॉइडली वेव क्रिएट कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो रोटर का डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है वो साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ क्रिएट कर रहा है स्पेस में। अगर तुम कंडक्टर के पर्सपेक्टिव से देखते हो, अगर ये रोटर ओमेगा एस स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है तो ये साइनसॉइडली एमएमएफ क्रिएट कर रहा है। नाउ दिस एमएमएफ फेज इज, हम इसको किससे रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ पे देखो एफ। ओके, सो दिस फेज एमएमएफ फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। ओके, और इनिशियली हम इसको कितना एंगल पे रखें, देखो ये इनिशियली इसको हम कितना एंगल पे रखें, अल्फा इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा एस यहाँ लिख दो, ओमेगा एस टी। सो initially it is at alpha is equal to omega s t, okay, with axis, इसके एक्सिस पे एक्सिस ऑफ कॉइल ए डैश, ओके, विथ एक्सिस ऑफ कॉइल ए डैश। ओके, यहाँ पे देखो एक्सिस ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सिस ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, ये एक्सिस ऑफ फील्ड है, राइट। और एक्सिस ऑफ कॉइल क्या हो जाएगा, कॉइल यहाँ पे क्या है ए और ए डैश है, तो इन दोनों का एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, तो एक्सिस ऑफ फील्ड और एक्सिस ऑफ कॉइल ये है। नाउ यहाँ पे इनिशियली हम क्या किए हैं, ये जो एमएमएफ है उसको हम अल्फ़ा एंगल पे रखे हैं, राइट, अल्फ़ा एंगल पे रखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ कॉइल, एक्सिस ऑफ कॉइल के अल्फ़ा एंगल पे रखे हैं। ओके, नाउ और इसका जो पीक वैल्यू है, देखो ये वेक्टर क्वांटिटी, ओके, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो पीक वैल्यू होगा वो पीक वैल्यू कितना हम रखेंगे, पीक वैल्यू ऑफ एफ बार इज एमएमएफ वेक्टर इज एफ। तो ये मेरा पीक वैल्यू है। अब देखो ये जो एमएमएफ है वो कैसा एमएमएफ क्रिएट कर रहा है, रोटर यहाँ पे कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, अगर ओमेगा स्पीड से घूमेगा तो यहाँ पे साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ क्रिएट करेगा। तो अगर साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एमएमएफ क्रिएट करेगा तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, साइनसॉइडल हो जाएगा। फील्ड एमएमएफ प्रोड्यूस साइनसॉइडली फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी, देखो एमएमएफ कहाँ पे था, स्पेस में था, तो फ्लक्स डेंसिटी भी कहाँ क्रिएट होगा, इन स्पेस। अब यहाँ पे जो रोटर है, रोटर वो सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, रोटर सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कैसा फ्लक्स क्रिएट करेगा, वेरिंग फ्लक्स क्रिएट करेगा और ए डैश से लिंक करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो वेरिंग फ्लक्स होगा, यहाँ पे जो रोटेट हो रहा है सिंक्रोनस स्पीड से, तो यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी जो बन रहा है दैट
cause varying flux which link with a डैश। और मैक्सिमम फ्लक्स को हम किस तरह से लिखते थे, अगर देखा जाए तो वैरिंग फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, हम ईएमएफ इक्वेशन में देखे थे फाई इक्वल टू फ्लक्स पर पोल इंटू कॉस ओमेगा टी, राइट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स फाई इज फ्लक्स पर पोल। नाउ कंसीडर करो एमएमएफ जो है, फील्ड एमएमएफ जो है वो टाइम रेफरेंस में, ओके। यहाँ पे जो फील्ड एमएमएफ है वो टाइम रेफरेंस में along of coil, along axis of coil ए डैश, ओके। यहाँ पे जो फील्ड एमएमएफ जो है ये वो इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, ओके। तो इस एक्सिस पे रहेगा तो क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्टेटर है, ये स्टेटर पे कंडक्टर हम प्लेस किए हैं ए डैश, फिर क्या क्या आएगा ए, तो ये स्टेटर है और ये रोटर है, ओके। और यहाँ पे रोटर पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग प्लेस किए हैं। और स्टेटर का एक्सिस क्या है, देखो स्टेटर का एक्सिस क्या है, ये वाला स्टेटर का एक्सिस है। हम डायग्राम में देखते हैं, ये वाला पोर्शन स्टेटर का एक्सिस, ओके। तो स्टेटर का एक्सिस क्या है, ये है। और रोटर का एक्सिस क्या है, अगर हम बोले फील्ड का एक्सिस या रोटर का एक्सिस, तो ये है। यहाँ पे दो कंडक्टर इस तरफ एमएमएफ क्रिएट कर रहा है, ये लोग इस तरफ क्रिएट कर रहे हैं, और ये इस तरीके से क्रिएट कर रहा है, ओके। रोटर का जो फील्ड होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा, ओके। तो अभी हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सिस ऑफ फील्ड है ये एक्सिस ऑफ स्टेटर के एकदम कॉन्साइड कर रहा है, ओके। यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ फील्ड है दैट इज एफ एमएमएफ जो है वो एक्सिस ऑफ स्टेटर के अलॉन्ग लाई कर रहा है, यानी कि एक्सिस ऑफ कॉइल ए और ए डैश के अलॉन्ग लाई कर रहा है, ओके। तो अगर एक्सिस ऑफ स्टेटर के अलॉन्ग लाई करेगा तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे ये किस तरह का वेव बनाएगा, कोसाइनसॉइडली वेव बनाएगा, राइट। अगर इसको हम इस पे कॉन्साइड करेंगे, इसको हम इससे कॉन्साइड करेंगे तो यहाँ पे किस तरह का वेव बनाएगा, फिर इस तरह का वेव बनाएगा, राइट। कोसाइनसॉइडली वेव बनाएगा, यानी कि जो फाई है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई एफ फ्लक्स पर पोल इंटू कॉस ओमेगा एस टी, ओके। और यहाँ पे ओमेगा एस क्या है, दैट इज 2 पाई एफ, ओके। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं टाइम रेफरेंस, कंसीडर टाइम रेफरेंस व्हेन एमएमएफ फील्ड लाइज along एक्सिस ऑफ ए डैश, ठीक है। एक्सिस ऑफ कॉइल ए डैश अगर इसके एक्सिस पे लाई करता है तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा दैट इज कोसाइनसॉइडली वेरिएशन शो करेगा, राइट। और यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज होगा, फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल होगा, यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल होगा वो कैसा होगा, तो देखो इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए डैश, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा ये फ्लक्स। अगर हम इसको इस वाले फील्ड को और हम मूव करेंगे स्टेटर के एक्सिस पे तो किस तरह से बनाएगा, कोसाइनसॉइडली बनाएगा। और यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक होगा इस वाले कंडक्टर्स में ये क्या हो जाएगा, साइनसॉइडली होगा, राइट। एंड फ्लक्स linking the coil A dash is sinusoidally
टाइम वेरिएशन and can be represented by time phasor phi f. ओके, तो phi f, तो इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ इसको ऐसे समझो, देखो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ फील्ड है उसको हम क्या किए, स्टेटर पे रखे हैं. ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में हम रखते हैं तो क्या कोई भी फ्लक्स इस कंडक्टर से टकराएगा. जब एक्सिस ऑफ फील्ड यहाँ पे रखे हैं, ओके, जब एक्सिस ऑफ फील्ड यहाँ रखे हैं, फ्लक्स डेंसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे तुमको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मिल रहा है. तो जब हम इस चीज़ को इस डायरेक्शन में रखेंगे तो क्या उस वक्त कोई भी फ्लक्स इस कंडक्टर से कनेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, राइट. तो ये किस तरह का वेव बना रहा है. सपोज करो अगर हम इसको शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट करने के बाद ये किस तरफ से बनेगा, इस तरह से बनेगा, राइट. तो ये साइनसॉइडली फ्लक्स रिप्रेजेंट हो रहा है, साइनसॉइडली टाइम वेरिएशन रिप्रेजेंट हो रहा है. क्या, फ्लक्स लिंकिंग कॉइल ए डैश. ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स लिंकिंग कॉइल ए डैश क्या हो रहा है, साइनसॉइडली हो रहा है. हम इस चीज़ को मूव कर रहे हैं. देखो यहाँ पे जो ये कर्व है, बी कर्व है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये जो मेरा बी कर्व है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं, राइट. ये जो मेरा बी कर्व है इसको हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये किस पे है, रोटर पे है. तो रोटर पे तो किस तरफ मूव होगा, इस तरफ मूव होते चला जाएगा, राइट, इस तरफ मूव होते चला जाएगा. तो जैसे ही ये फ्लक्स जब यहाँ पे आएगा, ए के सामने आएगा, सपोज करो कंडक्टर ए के सामने आ रहा है, तब वो कंडक्टर सबसे ज़्यादा फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा. तो यहाँ पे जब एक्सिस एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, उस वक्त ए या ए डैश से किस तरह के वेरिएशन में, साइनसॉइडल टाइम वेरिएशन में, और इसी को हम लोग टाइम फेजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाई एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, नाउ अगर हम स्टेटर के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम स्टेटर के कॉइल के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो जो एफ डैश है, ये जो फील्ड है, ये जो एमएमएफ है, ये रोटेट हो रहा है ओमेगा स्पीड से. ये जो तुम्हारा फील्ड है ये रोटेट हो रहा है ओमेगा ऐसे स्पीड से. तो जब रोटेट होगा तो ऑब्वियसली बात है, कभी ना कभी तो ए के पास, कंडक्टर ए के पास, इस कंडक्टर के पास ये फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम होगा, राइट. तो जब मैक्सिमम होगा तब जाके उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, करेक्ट है. नाउ द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एफएफ, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एफएफ कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, राइट. मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एफएफ इज डायरेक्टेड अलोंग ए डैश एक्सिस. ठीक है, हम क्या किए हैं, इसको शिफ्ट किए हैं, राइट. हम इसको शिफ्ट किए हैं स्टेटर एक्सिस पे, या ए डैश एक्सिस पे लिखो, ए डैश एक्सिस पे. ओके, तो जब हम इसको शिफ्ट किए हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यूम हमको मिल रहा है एफ डैश का, एमएमएफ एफ बार का, फील्ड एमएमएफ का. तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम एमएमएफ मिल रहा है फील्ड का. ओके, और ये किसके तरफ डायरेक्ट किए हुए हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ स्टेटर. नाउ फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल और फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल में डिफरेंस होता है. देखो फ्लक्स, सपोज करो ये एक कॉइल है, तो यहाँ से तुम्हारा फ्लक्स निकलेगा और यहाँ पे इंटर करेगा, राइट. यहाँ पे फ्लक्स निकले, यहाँ पे इंटर करेगा, तो इस डायरेक्शन में. तो ये फ्लक्स लिंकेज हो गया. सपोज करो यहाँ पे हम एक कंडक्टर लेते आते हैं, यहाँ पे एक कंडक्टर लेते आते हैं, और ये कंडक्टर इस फील्ड के सामने रख देते हैं. तो अब देखो फ्लक्स लिंकिंग, ये कंडक्टर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस फ्लक्स को कट कर दे रहा है. तो फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. यही डिफरेंस होता है फ्लक्स लिंकेज और फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल. ठीक है, फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल मतलब इस कॉइल में जो फ्लक्स लिंक कर रहा है, और फ्लक्स लिंकेज का मतलब इस कॉइल से जो फ्लक्स निकल रहा है वो वापस इस कॉइल में पहुंच रहा है, वो हो गया फ्लक्स लिंकेज. और इस कॉइल में, इस कंडक्टर में जो फ्लक्स टकरा रहा है वो हम लिख रहे हैं फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर ज़्यादा हो जाएगा और फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. उसी तरीके से अगर हम इस कंडक्टर को हटा दें यहाँ से, और इस कंडक्टर को हटा दें यहाँ पे, और इस कंडक्टर को कहीं हम यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे फ्लक्स लिंकिंग दिस कंडक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ओके,
तो देखो, जब ये एक्सिस ऑफ फील्ड एक्सिस ऑफ स्टेटर पर रहेगा, एक्सिस ऑफ स्टेटर पर रहेगा, तो उस वक्त फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी कंडक्टर नहीं आ रहा है सामने, यहाँ पे कोई भी कंडक्टर नहीं आ रहा है सामने। इस एक्सिस पे जब ये वाला वेव पहुँचेगा तो यहाँ पे कोई भी कंडक्टर नहीं आ रहा है सामने, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज भी मेरा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ मैक्सिमम हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे एमएमएफ ऑफ फील्ड मैक्सिमम हो रहा है, और दूसरा फ्लक्स लिंकेज मेरा क्या हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, राइट। ओके, तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एफ एमएमएफ स्पेस वेव इज डायरेक्टेड, किसकी तरफ हम डायरेक्ट किए हैं इसको, along axis, along the axis a डैश, जिसको हम स्टेटर एक्सिस पे कहते हैं। द फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल हैज़ मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। ओके, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कंडक्टर सामने नहीं आ रहा है। जो जब कंडक्टर सामने आ नहीं रहा है तो फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज उस वक्त मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पे कंडक्टर आ जाता तो यहाँ पे कंडक्टर इस फ्लक्स को कट कर देता, तो यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाता, कम हो जाता। ओके, यही डिफरेंस है फ्लक्स लिंकेज और फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम टर्म यूज़ किए हैं फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल, राइट, फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल ए डैश। ओके, और फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल। ओके, फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल, तो वो जो कॉइल फ्लक्स बना रहा है वो कितना फ्लक्स वापस उसमें लिंक हो रहा है, तो यही इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एफ एफ क्या दे रहा है तुमको, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फ्लक्स लिंकेज। देयरफॉर यहाँ पे जो रोटेटिंग स्पेस वेक्टर है, ओके, यहाँ पे रोटेटिंग हम क्यों बोल रहे हैं, ये मेरा जो वेव है ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, विथ ओमेगा एस स्पीड। ओके, तो यहाँ पे जो रोटेटिंग वेक्टर है, रोटेटिंग स्पेस वेक्टर जो है, अगर हम इसको टाइम फेज में देखें, सीन फ्रॉम टाइम फेजर एफ एफ, अगर हम टाइम फेजर के अकॉर्डिंग देखें तो ये फाई एफ फेजर के, फ्लक्स फेजर के फेज में होगा, एक ही फेज में होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, अभी हम जस्ट बताएं, यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव ऑफ वैल्यू ऑफ एफ एफ जो है स्पेस वेव में, वो डायरेक्टेड किए हुए हम किधर, एक्सिस ए डैश में, और यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज भी है वो मैक्सिमम क्रिएट करके दे रहा है, राइट। Therefore, rotating space vector ff seen from time phasor is in phase with flux phasor phi f। ओके, तो इसी फेज में रहेगा, यानी कि एमएमएफ का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है, फील्ड एमएमएफ का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स का भी डायरेक्शन क्या होगा, फ्लक्स फेजर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर ये वेव इसको कॉन्साइड करेगा तो क्या हम सीखें अभी, ये वेव अगर इसको कॉन्साइड करेगा, अगर इस एक्सिस पर रहेगा, मतलब कि फील्ड एक्सिस और स्टेटर एक्सिस को हम एक ही एक्सिस पर रखेंगे, तो ए के रिस्पेक्टिव में देखा जाए तो फ्लक्स क्या होगा, साइनसॉइडली वेरिएशन होगा, साइनसॉइडली टाइम वेरिएशन होगा। और अगर हम फ्लक्स लिंकेज की बात करें, फ्लक्स लिंकेज
स्टेटर एक्सिस पे कितना होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे जो एमएमएफ भी होगा वो मैक्सिमम होगा, राइट। तो इसी के लिए हम एमएमएफ और फ्लक्स लिंकेज जो है वो मेरा दैट इज़ टाइम फेजर में जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाई एफ को, उसको हम एक ही फेज़ में रखेंगे। ये फाई एफ क्या है, दिस इज़ द साइनसॉइडल वेरिएशन ऑफ टाइम, साइनसॉइडल वेरिएशन ऑफ द फ्लक्स लिंकिंग कॉइल ए एंड ए डैश। अगर हम फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल ए एंड ए डैश भी कहेंगे तो वो साइनसॉइडल वेरिएशन होगा, लेकिन अगर साइनसॉइडल वेरिएशन होगा तो स्टेटर एक्सिस पे क्या होगा, उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, राइट। तो जो फाई एफ है, टाइम फेजर है फाई एफ, दैट इज़ इन द फेज विथ स्पेस एमएमएफ ऑफ द फील्ड। नाउ यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन हम क्या देखे थे, ईएमएफ इक्वेशन according to Faraday law, EMF induced is equal to minus d into flux linkage by dt, or EMF will be equal to minus n d by dt flux per pole into cos omega s t. Now this can be written as, अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ EMF लिखते हैं तो दैट इज n इंटू ओमेगा एस इंटू फाई एफ इंटू साइन ओमेगा एस टी। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लक्स मेरा किस तरह से वैरी कर रहा था, अगर हम दोनों एक्सिस को एक दूसरे पे कोइंसाइड कर दें तो यहाँ पे फ्लक्स मेरा किस तरह से वैरी कर रहा था, कोसाइनोसाइडली, और यहाँ पे ईएमएफ जो आ रहा है दैट इज़ इन टर्म ऑफ साइन। मतलब कि साइन और कॉस वेरिएशन के बीच में अगर हम देखें तो दोनों में क्या डिफरेंस है, 90 डिग्री का डिफरेंस रहता है। अगर साइन 0 होगा और अगर 0 पे देखें तो साइन 0 होता है और कॉस 1 होता है, राइट। तो दोनों पे 90 डिग्री का डिफरेंस रहता है। सो यहाँ पे अगर हम ईएमएफ को रिप्रेजेंट करें, ईएमएफ ई को रिप्रेजेंट करें टाइम फेज में, तो इसको हम रिप्रेजेंट करें ई डैश से, लैग एफ एफ और फाई एफ विथ 90 डिग्री। ओके, सो इसका फेजर किस तरह से बनेगा, दिस इज ई एफ, दिस इज एमएमएफ ऑफ फील्ड, and this is phi f.